हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर की एक्सरसाइज 3.3 के आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। जैसा कि मैं आपको शो कर रही हूँ, एक्सप्लेन हाउ द फिगर इज़ अ ट्रेपेजियम। आपको ये एक्सप्लेन करना है, ये फिगर दे रखी है और आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये ट्रेपेजियम है, कैसे ट्रेपेजियम है, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, और इसकी कौन सी दो साइड पैरेलल है। आपको पता है ट्रेपेजियम किसे कहते हैं, जिसकी दो साइड्स मतलब एक पेयर, जैसे ये कोई ट्रेपेजियम है, उसकी को मतलब जो एक पेयर होता है, दो साइड्स पैरेलल होती हैं, और दो साइड जो ये दो हैं, ये और ये नॉन पैरेलल है। आपको पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, ये पैरेलल और ये नॉन पैरेलल, ये हमें पता होना चाहिए, उसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। अब हम क्या करें, हमें ये फिगर दे रखी है, हमें इस फिगर में ये दिख रहा है, ये टू एंगल्स दे रखे हैं, एक 100 और एक 80। अब कैसे करें इस क्वेश्चन को हम, आपको पता है NM और KL ये दो लाइंस हैं, ठीक है। NM और KL क्या है, एक इस कोऑर्डिनेटर में टू लाइंस दे रखी हैं। कोऑर्डिनेटर किसे कहते हैं, जिसकी फोर साइड होती है से बनी फिगर को हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं। टू लाइंस दे रखी हैं, उसमें हमने ML क्या है, ट्रांसवर्सल है। आपको दिख रहा है ये दो लाइंस हैं, और ये जो है ये इसको कट कर रहा है, देखो ऐसे, ये टू लाइंस हैं और ये इसे एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। जब टू लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल कट करे तो टू एंगल्स मेजर होते हैं, और अगर उनका सम, ये देखो टू इंटीरियर, यहाँ पर ये टू एंगल ऑब्टेन हो रहे हैं, मेजर हो रहे हैं ना इस ट्रांसवर्सल से, एक ये और एक ये, और तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक साइड पे ये भी और एक ही सेम साइड्स पे है ना, इधर नहीं, एक ही साइड पे, तो ये इंटीरियर एंगल होते हैं, एंगल्स होते हैं। और अगर इनका सम 180 हो जाए, अगर इनका सम 180 हो जाए तो जो लाइंस जिनसे वो एंगल मेजर हुए हैं वो पैरेलल हो जाएंगे, और अगर वो पैरेलल हो गए तो वो फिगर क्या हो जाएगी, ट्रेपेजियम। देखिए आप, अब हम देखते हैं, मैंने क्या बोला, NM और KL, MN और KL और टू लाइंस हैं। ML क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अगर मैंने इन दोनों का सम करा 180 हो गया। मैंने कहा अगर इन दोनों जो अंदर एंगल इंटीरियर बने हैं एक ट्रांसवर्सल पे 180 हो जाता है, तो जो लाइंस होती हैं वो कैसी हो जाती है, पैरेलल। बस मैंने लिख दिया, एंगल M प्लस एंगल N आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल। आप समझ रहे हैं ना, सेम साइड क्यों कह रही हूँ, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, उसकी ही साइड पे इधर और इधर, एक ही साइड पे, इधर वाली साइड पे नहीं, एक ही साइड पे हैं, दोनों एंगल मेजर हो रहे हैं। तो बस जो वो लाइंस होती हैं, हमने दोनों को प्लस करा, 180 आ गया, तो जो लाइंस जिस लाइन से बना वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो बस मैंने लिख दिया NM पैरेलल है KL के। जब ये दोनों पैरेलल हो गए तो जो हमें ये फिगर है ये क्या हो गई, ये ट्रेपेजियम। KLMN क्या बन गया, इज अ ट्रेपेजियम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड मेजर एंगल C इन द गिवन फिगर। AB पैरेलल है DC के, ABC के AB ये दोनों पैरेलल हैं, राइट। जब ये दोनों पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल इस पे जा रहा है, राइट। अभी मैंने ये ऊपर भी बताया, टू लाइंस हैं, ये पैरेलल्स हैं, ये तो क्लियर है, और एक ही साइड पे दो इंटीरियर बन रहे हैं, इन्हीं दोनों से बन रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा, 180, ये बोला भी। तो यानी कि एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो एंगल B तो मुझे पता है 120, और C एज इट इज कॉपी किया, तो 180 C ऐसे लिख के 180 में से 120 माइनस करा, 60 हो गया, हमें पता चल गया एंगल C। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर एंगल P निकालना है आपको और एंगल S निकालना है, और जिसमें कि हमें क्या गिवन है, SP यानी कि SP और Q वो RQ ये पैरेलल है। जब ये दोनों पैरेलल हैं, ये आपको पता है ये दोनों पैरेलल्स हैं, तो इनको उनके क्या कहते हैं, इस पे ये ट्रांसवर्सल डाल दो, ये ट्रांसवर्सल ही तो है, तो इनका सम कितना होगा, 180। अभी मैंने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में यही बताया ना कि ये दोनों अगर पैरेलल्स होती हैं, जो उनके अंदर के जो एंगल्स बने होते हैं
इंटीरियर एंगल, उनका सम कितना होता है 180। तो बस मैंने वहीं से लिख दिया एस पी पैरेलल है आर क्यू के, तो एंगल एस, पहले मैंने ये वाला ले लिया, पहले मैं ये वाला सिखा रही हूँ आपको, एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। कैसे? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। आपको क्लियर हुआ? मैंने क्या करा, अभी मैंने आपसे ये बोला कि एस पी और आर क्यू ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल है ना, और ये मुझे साफ दिख रहा है 90 है, ये 90 है, कौन सा एंगल आर 90 है। अब ये दो पैरेलल साइड हैं, पहले मैंने गलती से आपको इसका बता रही थी, लेकिन आप अगर मैंने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करूँ तो मैं इसको बताऊँ तो आपको क्लियर ज़्यादा समझ में आएगा। होगा अभी करना वो भी है, लेकिन पहले मैंने एस निकाल रही हूँ किसी आप कंफ्यूज ना हो। तो अब ये दोनों तो पैरेलल है, तो इनको ये जो लाइन है ये तो ट्रांसवर्सल का ही वर्क करेगी ना। जब ये ट्रांसवर्सल का वर्क करेगी तो आपको पता है जो उसके इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम कितना होगा? 180। क्लियर है? तो बस अगर दो लाइन पैरेलल है और इसके ये ट्रांसवर्सल बन गया, तो इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा। तो बस एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। मैंने लिख दिया सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए सेम साइड ट्रांसवर्सल इज 180। एस मुझे नहीं पता और इस साइन से मुझे 90 है पता, ये 90 है तो मैंने 90 लिख दिया इक्वल टू 180। तो एस इज इक्वल टू एंगल एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 इज 90। क्लियर? जो काम मैं पहले कर रही थी अब मैं वो बाद में, अब मैंने क्या करा, लाइनें तो यही पैरेलल्स है ना, कौन सी? एस पी और आर क्यू। जब ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेंगी, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। बस वही चीज़ की मतलब सेम ट्रांसवर्सल के जो अंदर के इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। एंगल पी मुझे निकालना है, क्यू मुझे पता है 130 इज इक्वल टू 180। तो एंगल पी इज इक्वल टू क्या हो गया? 180, क्योंकि प्लस है तो इधर आके किस में हो गया? माइनस, तो 50। ये तीनों क्वेश्चन एक ही थ्योरम पर बेस्ड थे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।